प्रिय बच्चों, आज हम वैद्युत चालन का जो पाठ है वो शुरू कर रहे हैं। यूनिट सेकंड है इंटरमीडिएट में, वैद्युत चालन। और वैद्युत चालन वाले पाठ में जो प्रारंभिक पॉइंट है वो है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी है इम्पोर्टेंट और समझने के लिए बहुत आवश्यक है, एसेंशियल है, प्रारंभिक जानकारी है ये। वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये सब लोग परिचित हैं इससे, वैद्युत धारा से। तो इसको हम लोग बिजली भी कह देते हैं कभी कभी। तो ये क्या होता है कि इसकी परिभाषा कैसे निर्धारित होती है या क्या है ये वैद्युत धारा, कैसे उत्पन्न होती है, तो इसके बारे में देखिए आपको बताएं कि ये दो वस्तुएं भिन्न भिन्न विभव पर हों। देखिए आपको बता दिया, पीछे हम बता चुके हैं पीछे आपको कि जब किसी चालक में कोई आवेश प्रवाहित होता है तो उसके लिए विभवांतर आवश्यक है। जैसे कि द्रव के प्रवाह के लिए तलांतर आवश्यक है और वायु के प्रवाह के लिए दावांतर आवश्यक है। तो इसी तरह से जो है आवेश के प्रवाह के लिए विभवांतर आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये दो वस्तुएं भिन्न भिन्न विभव पर हैं, यानी विभवांतर पर हैं, तो उन्हें एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो धनात्मक आवेश उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर बहने लगता है। अब ऋणात्मक आवेश किधर से बहेगा? वो निम्न विभव वाली वस्तु से उच्च विभव वाली वस्तु की ओर बहेगा, क्योंकि धनात्मक आवेश को हम परिभाषा में शामिल कर रहे हैं। तो धनात्मक आवेश उच्च विभव वाली वस्तु से, यानी जो तार का सिरा ऊंचे विभव पर होगा वहां से धनावेश चलेगा कहाँ? नीचे विभव की ओर। तो इसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से एक परिभाषा और आ जाएगी। अतः शॉर्टकट में, किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपकी जो है परिभाषा हो गई। किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको कहाँ सूत्र में प्रदर्शित करेंगे? आई से। अब इसमें क्या है कि यदि किसी चालक में t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो तो चालक में उत्पन्न वैद्युत धारा या प्रवाहित वैद्युत धारा हो जाएगी I बराबर Q/T, अथवा यहीं से सूत्र दूसरा बन जाएगा Q बराबर I गुणे T, अर्थात वैद्युत आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय। यानी यहाँ तो हो जाएगा वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय और यहाँ हो जाएगा आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणा समय। तो इस तरीके से ये T का मान जब हम 1 कर देते हैं तो ये दर आ जाता है। तो दर का मतलब आवेश प्रवाह की दर। यहाँ से सूत्र से ये परिभाषा निर्धारित की गई है, ठीक है। अब आता है वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो सूत्र से निकालेंगे तो Q का जो है, Q जो आवेश है इसका मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड SI प्रणाली में। तो वैद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड होता है, जिसे क्या लिख देते हैं? एम्पियर। ये एम्पियर हो गया इसका मात्रक और इसे A से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर, और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल A से। अब यहाँ से 1 एम्पियर की परिभाषा निर्धारित करेंगे। तो सूत्र I बराबर Q/T में Q बराबर 1 कूलाम तथा T बराबर 1 सेकंड हो तो I बराबर 1 एम्पियर। यहाँ पर लगा दें, अगर Q का मान 1 और T का मान भी 1 तो I का मान भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से परिभाषा क्या आ जाएगी? अतः यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तब परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। कभी कभी 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ ली जाती है, तो आप इस तरीके से परिभाषा सूत्र से बना देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए आगे एक परिभाषा और बताएं स्टैंडर्ड आपको। चूंकि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 होती है, यानी 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम आवेश में, ठीक है। इसके लिए एक सूत्र है, पीछे आपको बताया गया होगा। जैसे हम निकालते हैं Q बराबर I और N बराबर Q/E। तो Q/E में जो Q आवेश है 1 लगा देंगे, E इलेक्ट्रॉन का आवेश लगा देंगे। तो इसको सिंपल करेंगे तो जो N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 18 होती है। तो 1 एम्पियर, तो यहाँ से एक परिभाषा और बना लेंगे बहुत अच्छी कि 1 एम्पियर धारा उस धारा के बराबर होती है जो किसी चालक के परिच्छेद से, जैसे चालक है तो ये इसका परिच्छेद कहलाता है, क्रॉस सेक्शन। तो परिच्छेद से 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरने पर उत्पन्न होती है। इतने इलेक्ट्रॉन परिच्छेद से, एक परिच्छेद से प्रवेश करेंगे, दूसरे परिच्छेद से इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे प्रति सेकंड, तब हम कहेंगे कि उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब क्या है आगे?
परिमाण तथा प्रवाह की दिशा के अनुसार वैद्युत धारा दो प्रकार। अब आता है कि वैद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो वैद्युत धारा परिमाण और प्रवाह की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक तो दिष्ट धारा, जिसे कहते हैं डीसी करंट, डीसी है डायरेक्ट करंट, और एक होती है एसी, जिसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो दो प्रकार की धारा हो गई वैद्युत धारा, एक डीसी एक एसी, सब जानते हैं इस चीज को। तो डीसी धारा क्या होती है? वह धारा जिसका परिमाण, जिसकी वैल्यू मान तथा दिशा समय के साथ नियत रहती है, वो डीसी धारा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ये परिमाण है, ये समय बढ़ रहा है लेकिन परिमाण नहीं बढ़ रहा है, तो ये वाली हो गई दिष्ट धारा। इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया दिष्ट धारा का। परिमाण और दिशा इसकी जो है समय के साथ कैसी रहती है? नियत रहती है, बदलती नहीं है। अच्छा, और डीसी जो है धारा कहाँ से प्राप्त होती है? डीसी डायनमो से। डायनमा जो है, जो जनरेटर है हमारे, दो प्रकार के होते हैं। डायनमा जिसका माइकल फैराडे ने जिसका आविष्कार किया था, तो जो डीसी डायनमा होता है, एक एसी डायनमा होता है। तो डीसी डायनमा से जो करंट प्राप्त होती है वो डीसी करंट है। और जो हमारे सेल होते हैं, सभी सेल यानी प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ये जो सेल होते हैं हमारे, बैटरी जिन्हें बोलते हैं हम लोग, सेल और बैटरी, इन सभी से भी हमको दिष्ट धारा ही प्राप्त होती है। ठीक है, अब आती है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इसका तो बहुत विस्तार में वर्णन किया जाएगा आगे। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ साथ आवर्त रूप से परिवर्तित होते हैं। आवर्त रूप से, पीरियोडिकली, आवर्त रूप से, यानी एक समय के बाद किसी भी परिमाण और दिशा की एक निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति होती है, तो इसे कहते हैं आवर्त रूप से परिवर्तित होते हैं। ये धारा कहाँ से प्राप्त होती है? एसी डायनमो यानी जनरेटर से। जो एसी जनरेटर है हमारे, उनसे ये धारा बनाई जाती है, वो एसी धारा कहलाती है। ठीक है, ये इसका चित्र है। प्रत्यावर्ती धारा जो एसी धारा है, उसको यहाँ पर ये परिमाण दिखाया गया है, और ये परिमाण यहाँ पर देखो प्लस की तरफ बढ़ रहा है, और फिर यहाँ जीरो हो गया, फिर माइनस की तरफ बढ़ने लगा, फिर यहाँ जीरो हो गया, फिर प्लस की तरफ बढ़ने लगा। तो इस तरह से ये समय के साथ कैसा होता रहता है? प्रतिक्षण इसकी दिशा और परिमाण चेंज होता है, तो वो धारा कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। और जिसका परिमाण चेंज ना हो वो दिष्ट धारा। ठीक है, अब होती है वैद्युत धारा की दिशा। जो भी वैद्युत धारा किसी परिपथ में तीर लगा के बताते हैं, तो तीर तो सदिश राशि का प्रतीक है, लेकिन वैद्युत धारा सदिश नहीं है। वैद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ये वैद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि इसको दो तार हैं, अगर मान लीजिए दो तारों से धारा आ रही है, और एक से मान लो 3 एम्पियर आ रही है, एक से 4 एम्पियर आ रही है, तो ज्वाइंट होकर एक तार पे जाएगी तो वो 7 एम्पियर होगी। वहां पर वेक्टर नियमों का पालन नहीं होता है, तो इसलिए ये वैद्युत धारा अदिश राशि है। फिर भी वैद्युत परिपथ में धारा की दिशा धनावेशों के गति की दिशा में। अब वैद्युत परिपथ में धारा की दिशा कैसे निर्धारित होगी? इधर को धनावेश जा रहे हैं, धनावेशों के गति की दिशा में वैद्युत धारा की दिशा होती है, और ऋणावेशों के यानी इलेक्ट्रॉनों के गति की दिशा के विपरीत दिशा में वैद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित की जाती है। तो ये वैद्युत धारा की दिशा निकालने का तरीका है कि इलेक्ट्रॉन जिधर को चलेंगे, ऐसी मान्यता मानी गई है कि इलेक्ट्रॉन जिधर को चलते हैं उनकी दिशा के, इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत वैद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है।